जीवन में कैसी भी विकट परिस्थितियां बन जाएं, कभी दूसरे का बुरा करके आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। आप हर वक्त परमात्मा की नजर में हो। सुरेश की मेन मार्केट में कपड़ों की दुकान थी। उसका धंधा काफी अच्छा चलता था। उसने अपनी दुकान पर 4 लोग काम पर रखे हुए थे। पिछले कई महीनों से बार बार लॉकडाउन की वजह से उसका काम बिल्कुल बंद होने की कगार पर आ गया था। पिछली रात को वो पूरी रात सोया नहीं, बहुत परेशान था, क्योंकि सुबह उसे दुकान पर जाकर किसी भी एक आदमी को काम से निकालना था, क्योंकि अब वो इतने आदमियों की पगार देने की स्थिति में नहीं था। सुरेश दिल का बहुत अच्छा था, मगर उसकी भी मजबूरी थी। सुबह जैसे तैसे तैयार होकर थोड़ा सा ही नाश्ता करके वो दुकान के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसे एक ही बात खाए जा रही थी कि आज मैं एक इंसान की रोजी रोटी पर लात मारने जा रहा हूँ। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर यह दुकान खोली थी, जिसकी बिक्री अब बहुत कम रह गई थी। सुरेश की दुकान में 2 लड़कियां और 2 लड़के कपड़े दिखाने का काम करते थे। सुरेश सोच रहा था, लेडीज डिपार्टमेंट में से लड़कियों को निकाल नहीं सकता, क्योंकि एक तो कपड़ों की बिक्री भी उन्हीं की वजह से ज्यादा होती है, और दूसरा वो दोनों बहुत गरीब भी हैं। 2 लड़कों में से एक काफी पुराना है और घर में सिर्फ इकलौता कमाने वाला है, तो इसे भी नहीं निकाल सकता। दूसरा लड़का दीपक नया है। वो काफी तेज और हंसमुख है, और उसका भाई भी अच्छी जगह नौकरी करता है, तो मैं इसे निकाल सकता हूँ। ये अपने स्वभाव की वजह से कहीं और नौकरी ढूंढ ही लेगा। मेरी भी मजबूरी है, मैं क्या करूँ? बिल्कुल टूट चुका हूँ मैं पिछले कई महीनों में। यही सब सोचता सोचता सुरेश दुकान पर पहुंच गया। सुरेश ने 4 लड़के लड़कियों को बुलाया और उदास होकर बोला, देखो, दुकान की जो अभी की स्थिति है वो तुम सबको पता है। मैं अब तुम सभी को एक साथ काम पर नहीं रख सकता। ये सुनकर वो चारों एकदम चिंतित हो गए। फिर भी सुरेश ने हिम्मत करके कहा, तुम में से किसी एक का हिसाब आज कर देता हूं। सुरेश ने सीधे सीधे उदासीनता भरे स्वर में दीपक से ही कहा, दीपक, तुम्हें कहीं और काम ढूंढना होगा। दीपक ने जवाब दिया, जी अंकल। मगर यह कहते हुए उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी और मायूसी साफ नजर आ रही थी, जिसे वह अपनी हंसी के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा था। बाकी तीनों लोग भी कुछ खास प्रसन्न नहीं थे, अपनी नौकरी बचने के बावजूद भी। इतने में एक लड़की, जो शायद दीपक के ही मोहल्ले में रहती थी, उसने सुरेश से कहा, अंकल जी, दीपक के भाई का भी काम 1 महीने पहले छूट गया है, और इसकी मम्मी बहुत ज्यादा बीमार रहती है। यह सुनकर सुरेश ने एक नजर दीपक के चेहरे पर डाली। दीपक की आंखों में जिम्मेदारी और बेबसी के आंसू छलछलाने ही वाले थे, जिन्हें वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। सुरेश कुछ बोलता, इससे पहले ही दूसरी लड़की बोली, अंकल जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं? सुरेश ने कहा, हाँ हाँ बोलो ना। तब उस लड़की ने कहा, अंकल, आप हम में से किसी को भी काम पर से मत निकालिए, बल्कि उसकी जगह हम चारों की पगार कम कर दीजिए। आप हम चारों को 12-12 हजार रुपए देते हैं, उसकी जगह हम चारों को 9-9 हजार रुपए दे दीजिए। हम इतने में ही काम चला लेंगे। सुरेश उस लड़की की तरफ देखता रह गया। किस तरह
इतनी परेशान विकट परिस्थिति में भी उसके अंदर की मानवता जिंदा थी और किस तरह वह दूसरे इंसान की मदद करना चाहती थी। कोई साथी भूखा रहे, इससे तो अच्छा हम थोड़ा कम खा लें। सुरेश मन का सारा बोझ उन बच्चों से हल्का करवाकर अपने काम में लग गया। सुरेश की आंखों में आंसू भर गए थे। उसको एहसास हो गया था कि कठिन परिस्थितियों में किसी का साथ छोड़ने की बजाय निभाने की तरकीब सोचनी चाहिए, क्योंकि अच्छा बुरा वक्त तो हर एक की जिंदगी में आता जाता रहता है।